बार की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम नेहा था। नेहा 15 साल की लड़की थी जो छुट्टियों में अपने गांव दादाजी के घर घूमने जाती है। नेहा जब अपने दादी के घर पहुंची तो उसके दादा दादी अपने पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी इनकी खुशी में ग्रहण लगने वाला है। नेहा का कुछ दिन तो उस गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन नेहा अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। नेहा खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। नेहा ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लगता भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। और आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। नेहा जब आम को लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है कि ये क्या है। ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं जो बहुत पुराने दिखते हैं। नेहा को तो पता ही नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन उसके अपने और आकर्षित कर लेता है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली जाती है। नेहा घर आकर वो सारी बातें अपनी दादी को बताती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर नेहा डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकाल कर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। नेहा डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझ ही नहीं दादी, वो क्या और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं का कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है। वो चुड़ैल भी तुमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। नेहा इस बात से डर जाती है, पर इससे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उस रात को करीब 1 बजे उसे कमरे में लाइट जलने बुझने लगती है। नेहा की नींद खुली तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एक टक उसे ही देखे जा रही है। नेहा चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नज़र नहीं आती है। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको ज़मीन पर गिरी मिलती है। नेहा अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसका दादा उसे कहीं नज़र नहीं आता है। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपनी दादी को सारी कहानी बीती रात की बातें बताती है। दादी बोलती है, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। नेहा बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही
रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। नेहा हिम्मत करके कहती है ठीक है मैं जाऊँगी। दादी ने बोला ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी इन्हें। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों का ताबीज उसके हाथ पर बांध दिया। अब नेहा रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पर दादी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में ले लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुम्हें मार भी सकती है। नेहा इस बात का ध्यान रखते हुए एयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए पोटली खोलकर उसमें कंगन रख देती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंख बंद कर बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है पर वो इतना डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। नेहा की ज़िंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिसे वो आज भी सोचकर डर जाती है।